शिरस्तु तस्यो भयलिङ्गमानने तदैव यत्पश्यति तद्दिचक्षु अंगानि विष्णो रथताज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं। चराचर में ईश्वर के दर्शन करे वो मन, आंख और सिर धन्य है। विष्णु का चरणामृत सेवन करने वाले अंग धन्य है। इस प्रकार परीक्षित के कहने पर सुखदेव बोले, धन्य है तुम्हारी बुद्धि परीक्षित। अब सुनो, मैं बड़ी रसमयी कथा सुनाता हूं जिसमें भगवान का प्रेम, अनन्य प्रेम, निस्वार्थ प्रेम प्रतिबिंबित होता है। कृष्णास्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण के एक बड़े घनिष्ठ सखा थे, ब्रह्मवित्त से संपन्न, ब्रह्म संपदा से संपन्न, प्रशांत चित्त, बड़ा विशाल चित्त, ऐसा चित्त कि किसी के प्रति भी विकार नहीं आए, चाहे उसके लिए कितना ही कुछ कर दो लेकिन विकार नहीं आए। विषयों से विरक्त, शांत चित्त, जितेंद्रिय, सारा दिन प्रभु सेवा करते, अयाचक व्रत का पालन करते थे। घर के बाहर जाकर के नारायण इस आवाज में अगर कुछ आ गया तो ठीक है, दूसरी आवाज नहीं लगाए, आगे बढ़ जाओ। बिना मांगे कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो प्रभु इच्छा, आनंद लो, भगवान के भजन करो। विद्या का उपयोग केवल धनोपार्जन के लिए करना ये ठीक नहीं है। सुदामा ने अपनी विद्या का प्रयोग केवल प्रेम के लिए किया। वसुंधरा स्वयं तो कुछ भी सह लेती, लेकिन जब बच्चों की भूख की बात होती है तो कोई माँ उसे सहन नहीं कर पाती। वसुंधरा को कहना पड़ा कि ए जी, आप कहते हैं कि कृष्ण अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करते हैं और आप ही ने कहा था कि कृष्ण मेरा बहुत अच्छा सखा है। सुदामा ने कहा तो क्या गलत कहा था, कृष्ण मेरा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है। वसुंधरा ने कहा तो क्यों नहीं उनसे मिलकर के अपना कष्ट दूर करें। सुदामा ने कहा, वसुंधरा मैं कुछ मांगने के लिए मेरे सखा के पास जाऊं ये संभव नहीं है, वहां मैं नहीं जाऊंगा। वसुंधरा भेजने की जिद पर अड़ गई, लेकिन सुदामा ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वसुंधरा कहती है, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, 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 संकट से पार लगा देंगे, संकट से पार लगा देंगे, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, 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 संकट से पार लगा
दरिद्रता से धरती पे घूमते, दरिद्रता से धरती पे घूमते, हर गुण गान से ही मस्त होके झूमते, हर गुण नाद में भी मस्त होकर झूमते, कर्मों के लेख मिटा देंगे, कर्मों के लेख मिटा देंगे। जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाचे, संकट से पार लगा देंगे, संकट से पार लगा देंगे। जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाचे, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाचे। जय हो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। दरिद्रता का गंगा नाज है प्रभु, आप हरि गुण गान करते हैं लेकिन बच्चे भूखे मरते हैं, ये मुझे देखा नहीं जा रहा। तो सुदामा जी कहते हैं वसुंधरा तू ना कर जोरी, वसुंधरा तू ना कर जोरी, कान्हा का तो काम है जोरी, कान्हा का तो काम है चोरी, माखन चोर क्या देंगे, माखन चोर क्या देंगे। जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाचे, जाओ स्वामी द्वारका के नाचे, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाचे। जाओ स्वामी द्वारका के नाचे। जय हो हरि बोल। देख वसुंधरा चोरी मत कर, अरे वो खुद ही चोर है, भला चोर क्या दे देगा, तू चोरी मत कर। अब वसुंधरा ने एक ऐसी बात कह दी कि सुदामा जी के अंदर तक वो असर कर गई। वो क्या बात थी, सुदामा जी के मन भी हिल गया और अब वो एक आशा हो गई कि चलो चल के आते हैं। क्या कहा वसुंधरा ने, सुनिएगा। बाल सखा है प्रिय कृष्ण तुम्हारे, 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 जाओ पिया जी फिरे भाग्य हमारे, जाओ पिया जी फिर भाग्य हमारे, अन्न धन खूब लुटा देंगे, अन्न धन खूब लुटा देंगे। जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाचे, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाचे, जाओ
जब वसुंधरा ने कहा कि आप बचपन के मित्र हैं, तो सुदामा जी ने सोचा मन में कि हाँ, बचपन का मित्र तो है, छोटे छोटे थे तब मिला करते थे, और अब तो वो जवान हो गया, द्वारकाधीश भी हो गया, अब कैसा लगने लगता होगा। तो उनकी इच्छा हो गई। अब कहने लगे, सुन ब्राह्मणी राखूं तेरा जियरा, ब्राह्मणी राखूं तेरा जियरा, सुन ब्राह्मणी राखूं तेरा जियरा, ब्राह्मणी राखूं तेरा जियरा, थोड़ा सा उपहार दे जीवरा, थोड़ा सा उपहार दे जीवरा, चंडुल भोग लगा देंगे, चंडुल भोग लगा देंगे, आओ जी जाओ संसार अपना दे, संकट से पार लगा देंगे, संकट से पार लगा देंगे, मोदी जाओ संसार अपना दे, जाओ अन्न धन खूब लुटा देंगे, अन्न धन खूब लुटा देंगे, जाओ जी जाओ संसार अपना दे, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी को कुछ नहीं चाहिए था, भगवान की भक्ति में मस्त होकर के झूमते हैं, लेकिन जब वसुंधरा ने कहा कि आप बाल बचपन के मित्र हैं, तो सुदामा जी के ये जम गई बात। अच्छा, जा तो रहा हूं, किंतु भगवान द्वारकाधीश ने सोचा कि मेरा मित्र आ रहा है, तो उन्होंने कृपा शक्ति को आदेश दिया, कृपा शक्ति को आदेश दिया, और वे एक ही रात में उनको समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। सुबह सो करके उठे तो भाई ये क्या है भाई, कहाँ आ गया। समुद्र की आवाज से उनकी नींद खुली, समुद्र की आवाज से उनकी नींद खुली, और देखा कि एक किला वहां जा रहा है। दीवार के सारे 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 अंदर गए, दरवाजे के अंदर घुसे, तो उन्होंने देखा, किसी से पूछा कि अरे मेरा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण का घर कहाँ है। तो वो सिर से पैर तक देखता, अरे कृष्ण मत कहो, वो द्वारकाधीश है, कि द्वारकाधीश होंगे तुम्हारे। किसी ने बता दिया कि जाओ इस रास्ते पर चलते चले जाओ, ये कृष्ण के महल की तरफ ही बढ़ जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के महल पे पहुंच गए सुदामा, और वहां जाते ही और अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, है कहाँ जा रहे हो? कि भैया मुझे मेरे मित्र से मिलने जाना है, कृष्ण से मिलने जाना है। अरे कि वो द्वारकाधीश है। भैया द्वारकाधीश तुम्हारा होगा, मेरा तो वो कृष्ण है, एक बार उससे कह तो दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे तुम्हारे करीब आ गया है।
को भेजा और कन्हैया से कहलवाया, न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बताता है अपना नाम है सुदामा, बताता है अपना नाम है सुदामा। न तन पे पगड़ी न तन पे जामा, बताता है अपना नाम है सुदामा, बताता है अपना नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बताता है अपना नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बताता है अपना नाम है सुदामा, बताता है अपना नाम है सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, नसीब आ गया है, नसीब आ गया है। हरे द्वार खोलो, हरे द्वार खोलो, कन्हैया चलो, करीब आ गया है, करीब आ जैसे ही सुदामा का नाम सुना, कृष्ण बेतहासा दौड़े द्वार पर खड़े मित्र की ओर। फटे हाल मेले कुचेले वस्त्र पहने सुदामा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। द्वारकाधीश को आज क्या हुआ, झपट कर हृदय से लगा लिया। कुछ देर बाद स्वयं को संभाल करके अंदर गए, सिंहासन पर बिठाया और पांवों की दशा धूल भरे हुए पांव छाले हो रहे हैं, कांटों से लहूलुहान चरण देख करके करुणा निधि को बड़ी करुणा हुई। रुक्मिणी जी को आदेश दिया, गर्म पानी लाओ, उसमें नमक भी मिला देना, लेकिन आंखों से इंतजार नहीं हुआ। आंखों का पानी गर्म भी था और नमकीन भी था, आंखों से इंतजार ना हुआ और मित्र के कष्ट से आंखें इतनी बही कि चरण धुल गए। कैसे भी हाल बिवाइन के पुनि कंटक जाल गए पर छोड़े। कैसे भी हाल बिवाइन के पुनि कंटक जाल गए पर छोड़े। आए महापुर पायो सदा तुम, आए नहीं होए। एक सुदामा की दीन दशा, एक सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए। पानी भरा को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोफत होए। पानी भरा को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोफत होए। आंखें इतनी बही कि उन आंसुओं से सखा के चरण धो दिए। मित्र के पाद प्रक्षालन
उपटन लगा करके अच्छा स्नान करवाते हैं। और स्नान आदि की ये कार्यवाही चल रही थी। कांच की पोटली को कहीं अपने कपड़ों में छिपा दिया था सुदामा जी ने, और स्नान ध्यान करवा दिए। और नेपथ्य से आवाज आ रही है, बचपन का साथी तुम्हारा, बचपन का साथी तुम्हारा सुदामा आया है कान्हा के पास, सुदामा आया है कान्हा के पास। तब सुनोगे कन्हैया पुकार, तब सुनोगे कन्हैया पुकार, सुदामा आया है कान्हा के पास, सुदामा आया है कान्हा के पास। बचपन का साथी तुम्हारा, बचपन का साथी तुम्हारा सुदामा आया है कान्हा के पास, सुदामा आया है कान्हा के पास। नित्य सुदामा द्वारका आए, नित्य सुदामा द्वारका आए, द्वारिकेश सुत बुध विसराए, द्वारिकेश सुत बुध विसराए। नंगे पैरों प्रभु जी जाए, नंगे पैरों प्रभु जी जाए, बाल सखा के मन हर्षाए, बाल सखा के मन हर्षाए। पहनाया है, पहनाया है गाहों का हार, सुदामा आया है कान्हा के पास, पहनाया है गाहों का हार, सुदामा आया है कान्हा के पास, सुदामा आया है कान्हा के पास। नंगे पैरों प्रभु आ गए। और यहाँ करुण कहानी देखिए, तीन सखा की करुण कहानी, तीन सखा की करुण कहानी, मन में करुणा आँखों में पानी, मन में करुणा आँखों में पानी। घायल पग कांटों से चलनी, घायल पग कांटों से चलनी, धूल भरा तन फटी उपरनी, धूल भरा तन फटी उपरनी। वही अखियों से, वही अखियों से असवन की धार, वही अखियों से असवन की धार, सुदामा आया है कान्हा के पास, सुदामा आया है कान्हा के पास, सुदामा आया है बचपन का साथी तुम्हारा, सुदामा आया है कान्हा के पास, सुदामा आया है कान्हा के पास। भगवान अपने हाथों से अपने मित्र के चरण धोते हैं, अपने हाथों पाद पखारे, अपने हाथों पाद पखारे, पंथ परिश्रम मित्र निवारे, पंथ परिश्रम मित्र निवारे। स्नान ध्यान भोजन बनवारे, स्नान ध्यान भोजन बनवारे, पटरानी आरती उतारे,
पूछा, आखिर पूछा कि भैया भैया तेरे यहाँ रोजाना इतना ही भोजन बनता है क्या? इतना ही भोजन बनता है? कन्हैया ने कहा कि अरे भैया मित्र तो खाए ना, भोग लगा। तो सुदामा जी ने भोजन चख करके विश्राम किया और पंखा ढलते हुए कन्हैया पूछते मित्र तो कहता था तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? सुदामा घबरा गए कि अरे मित्र गुरुकुल से आते ही घर वाले माने ही नहीं और बचपन में शादी कर दी। कृष्ण ने कहा कि अच्छा तूने मुझे नहीं बुलाया शादी में? सुदामा ने कहा कि हाँ मित्र गलती हो गई। फिर उन्हें ध्यान आया तो कहा अरे कृष्ण तो मुझसे एक शादी में निमंत्रण मांग रहा है, तूने 16,108 शादियां की, तूने मुझे कहाँ निमंत्रण दिया था जो मुझसे निमंत्रण मांग रहा है? कन्हैया ने कान पकड़ लिए, हाँ भाई बात तो सही है, मैं नहीं दे पाया, लेकिन सच मान मेरी बारात कहीं नहीं गई। शादियां तो भले 16,108 हो गई लेकिन बारात कहीं नहीं गई। अगर बारात जाती तो फिर तू ही पड़ जाता। तेरी सुना क्या बात है, क्या हाल चाल है? मित्र की गाथा पूछे कन्हैया, मित्र की गाथा पूछे कन्हैया, मित्र की गाथा पूछे कन्हैया, क्षेम कुशल घर की कह भाई, क्षेम कुशल घर की कहो गृहस्थी कैसी बनाई, कहो गृहस्थी कैसी बनाई, कैसी है हमारी भोजाई, कैसी है हमारी भोजाई। कुछ भेजा भाभी ने उपहार, कुछ भेजा भाभी ने उपहार, आया है कान्हा दीवार, सुदामा आया है कान्हा दीवार। बचपन का साथी तुम्हारा, सुदामा आया है कान्हा दीवार, मेरे यार सुदामा रे, भाई गणेश नाम में आया, मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों से आया। बचपन थार जब खेला करता, बचपन थार जब खेला करता, रोज रोज में आया करता। मेरे यार सुदामा रे, भाई गणेश नाम में आया, मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों से आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई गणेश नाम में आया, यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों से आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई गणेश नाम में आया, यार सुदामा रे, भाई गणेश नाम में आया, और गणेश नाम में आया, गणेश नाम में आया। कन्हैया ने पूछा कि शादी वादी हुई क्या? जो बोले हाँ। तो भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। अब सुदामा जी ने जैसे ही भाभी का नाम लिया, फिर कृष्ण भगवान ने सुदामा जी पोटली संभालने लगे, पोटली कांख में कि भैया अरे ये क्या हो गया तेरे खांक में, बता दो सही। कि अरे देख कृष्ण तो हमेशा बदमाशी करता है, ये तो कुछ नहीं हुआ। अरे बताना क्या कोई खांकोड़ाई हो गई क्या, कोई फोड़ा फुंसी तो नहीं हो गया है?
अरे देख देख, और सुदामा जी देख कन्हैया करते रह गए और कृष्ण भगवान ने छीन लिया वो पोटली। कृष्ण भगवान ने पोटली छीन ली, खोला और चावल निकले और उस चावल में उठा करके और एक मुट्ठी भोग लगा लिया करुणा निधि को। इस प्रकार भगवान दरिद्र की ऐसी सेवा कर रहे हैं। और खाने के बाद दूसरी मुट्ठी ले ली, तीसरी मुट्ठी भरी थी, रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, प्रभु हमें भी इस दरिद्र को दे देंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगी, है प्रभु कृपा करो और कुछ प्रसाद इस परिवार के लिए भी रहने दो। दोनों मित्र पुरानी यादों को ताजा करते हैं।